आज है 22 अक्टूबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा खास रहने वाला है और बात करेंगे हल्दी के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से हल्दी के प्राइस में हमने लगातार एक तेजी का माहौल बनते हुए दिखा है। लगातार हल्दी पे वीडियो मैं लेके आया था और लगातार मैं बता रहा था कि हल्दी के भाव बढ़ सकते हैं और बेहतरीन तेजी जो बोला जाता है वो बेहतरीन तेजी देखने के लिए मिली है। भाव एकदम रॉकेट की तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं और पिछले 3 हफ्तों से जो किसान, जो व्यापारी, जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे कि क्या करना है, वो काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में खुश हैं। माता रानी की कृपा एकदम भर भर के पड़ी है। तो अभी क्या करना चाहिए, दीपावली खत्म और आगे चल के क्या रह सकता है रुझान, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, जो लोग अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो पहले प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं और प्राइस कहाँ तक चढ़ते हुए दिखे हैं। अगर स्पेशली अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो मैं ये देख रहा था, अगर आप देखेंगे ये यहाँ से जो 11,600 का लो बना था, वहाँ से जो भाव है लगभग लगभग 33% तक आज के डेट में चढ़ते हुए आपको दिखाई दिए हैं। तो निजामाबाद मार्केट की वहीं अगर आप बात करेंगे तो निजामाबाद मार्केट में लगभग लगभग 10% तक की तेजी आपको देखने के लिए मिली है। यानी कि कहने का मतलब है कि वायदा बाजार 33% तक बढ़ते हुए दिखा है और निजामाबाद जो मार्केट है लगभग 10% बढ़ते हुए दिखा है। बीच में अगर आप देखेंगे तो बदला भी हुआ है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट से सीधे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इसमें कंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब है कि तेजी, एक तरफा तेजी आपको स्पेशली चाहे निजामाबाद मार्केट हो, चाहे सांगली मार्केट हो, चाहे वादा बाजार हो, हर जगह देखने के लिए मिल रही है। सांगली मार्केट भी मैं देख रहा था, सांगली मार्केट 16,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वही अगर आप ये बात करेंगे निजामाबाद मार्केट की तो 13,895 ना 13,900 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कल जिस हिसाब से ट्रेड हुआ था, जो हाई बना था, हाई लगभग लगभग हमको बनते हुए दिखा था 14,358 के आसपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन 14,358 से मार्केट फिसल के फिर 13,880 के आसपास बंद होते हुए, यानी कि हाई से भाव 500 रुपए तक फिसलते हुए दिखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा तेजी नहीं देखने के लिए मिली, सिर्फ 0.43% की तेजी आपको देखने के लिए मिली थी। लेकिन वही अगर आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा तेजी कल भी देखने के लिए मिली थी। कल मैं देख रहा था एक्सपोर्ट के डेटा आए थे और सबसे बड़ी बात यही है, एक्सपोर्ट के डेटा एक बार देख लेते हैं और किस हिसाब से डेटा आया था। कल के एक्सपोर्ट के डेटा ने, गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल जो डेटा है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का डेटा रिलीज किया था सभी मसालों का, और उसमें हल्दी का मैं देख रहा था। हल्दी में बांग्लादेश से फिर से बाइंग लौटते हुए दिखी थी और बांग्लादेश ने अगस्त में 3,195 टन की हल्दी इंडिया से खरीदी थी, जो पिछले साल के कंपेयर में 13% तक ज़्यादा है। यूएई से बाइंग थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन ईरान से अच्छी खासी खरीदारी। मोरक्को लगातार खरीद रहा है। मोरक्को मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार जो मैं वीडियो बनाता हूँ, बार बार जो रिपोर्ट्स, जो सारी चीज़ें रहते हैं बताता हूँ मैं आपको कि मोरक्को में लगातार खरीदारी हो रही है, क्योंकि मोरक्को री एक्सपोर्ट जनरली करता है, उनका खुद का कंजम्पशन तो है। इसके साथ साथ आप देखेंगे सऊदी अरेबिया से भी अच्छी खासी खरीदारी लौटते हुए दिखी है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी से भी बाइंग बढ़ी है, ब्राज़ील से बाइंग बढ़ी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज से बाइंग बढ़ी है और टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ था, स्पेशली अगर अगस्त की बात करेंगे तो 17,136 टन का एक्सपोर्ट अगस्त 2025 में हल्दी का बनते हुए दिखा था, जो पिछले साल से 7% तक ज़्यादा है। वहीं अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल अच्छी खासी खरीदारी लौटते हुए दिखी है। ईरान ने 6,551 टन की हल्दी जैन से लेकर अगस्त तक के बीच में खरीदी है। ओवरऑल जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में जो खरीदारी है बांग्लादेश और यूएई की, थोड़ी सी कम हुई है, 21% और 33% के आसपास। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे अन्य कंट्री जैसे मोरक्को हो गया, मलेशिया हो गया, यूएस हो गया, ये सारी जर्मनी हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ब्राज़ील, ये सारी कंट्री से लगातार बाइंग बढ़ी और इसके चलते अब अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा लगभग लगभग मान के चलिए कि 1% ज़्यादा है। 119, अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक की बात करेंगे तो 119,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट अभी तक हो चुका है। पिछले साल 118.4 था, इस बार 119.5 थे। तो एक्सपोर्ट बेहतरीन हो रहा है और इसका सपोर्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन इस बार कम है, आगे चल के एक्सपोर्ट का पेस थोड़ा सा धीमा रह सकता है।
क्योंकि आगे चल के जो सप्लाई है थोड़ा-सा सप्लाई क्रंच रहेगा, सप्लाई में कमी रहेगी, सप्लाई शॉर्टेज है, खुद इंडिया के लिए सप्लाई की कमी रहेगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा? सीधी-सी बात है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करेंगे तो हल्दी में अभी भी दम दिख रहा है, काफ़ी दम दिख रहा है। सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान वाली जो डिमांड है निकल के आ रही है। रमज़ान की डिमांड है, शादियों का सीज़न है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। पिछले वीडियो में बताई थी, इन सारी चीज़ों के चलते मार्केट बढ़ते हुए दिखा है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है कि अभी क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए आप ही खुद ही सोचिए। जब प्रॉफ़िट आदमी को मिलता है तो प्रॉफ़िट हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सीधा-सा गणित है, ठीक है? 100% प्रॉफ़िट दुनिया में कोई नहीं पकड़ पाता है। बहुत सारे लोग हैं, कहीं न कहीं पे प्रॉफ़िट बुक करते ही हैं और हर किसी का अपना-अपना रिस्क रिवॉर्ड रहता है। 100% प्रॉफ़िट दुनिया में कोई नहीं बुक कर पाता है। अभी अगर आप देखेंगे जब से मार्केट 14,000 के ऊपर खिसका है, कहीं न कहीं मार्केट एक तरह से ओवरबॉट रीज़न में हल्दी का आ चुका है। तो आरएसआई की जो रीडिंग अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो 83 के आसपास दिखा रही है और ये 83 की आरएसआई की रीडिंग कहीं न कहीं आपको ये इंडिकेट करती है कि मार्केट कहीं न कहीं ओवरबॉट में आ चुका है। ओवरबॉट का मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केट ओवरबॉट में आता है, आरएसआई की रीडिंग 70 के ऊपर जाती है तो मार्केट में एक सेंटिमेंट आता है कि वहाँ से थोड़े से सेलर्स हावी होने लगते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा करेक्ट होना चाहिए। तो डेली चार्ट पे ओवरबॉट पहुँच चुका है। इसका इंडिकेशन ये है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा करेक्शन आपको यहाँ से लेते हुए दिखाई दे। तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है करेक्शन हो सकता है क्योंकि लगातार जो खरीदारी हुई है और हो सकता है इन स्तरों पे थोड़ा-सा एक्सपोर्ट भी हल्का-फुल्का थोड़ा-सा थमे। जो एक्सपोर्टर हैं वो भी सोचेंगे कि थोड़ा-सा मार्केट नीचे है तो हम लोग बाइंग करें। डोमेस्टिक बायर्स भी हैं, अग्रेसिव बाइंग लगातार कर रहे हैं लेकिन इन स्तरों पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक रुकावट पैदा हो सकती है। तो वहीं अगर आप स्प्रेड की बात करेंगे, स्प्रेड मैं देख रहा था, स्प्रेड का मतलब ये हुआ वायदा बाजार और फिजिकल मार्केट का बीच का जो डिफरेंस है, मान के चलिए 14 साढ़े 1400 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि जो वायदा बाजार एक समय निजामाबाद मार्केट से 1,000 रुपये डिस्काउंट में चल रहा था, 1200 रुपये डिस्काउंट में चल रहा था, वो अभी 1400 रुपये पॉजिटिव चल रहा है। यानी कि ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ये है निजामाबाद माइनस वायदा। तो यानी कि निजामाबाद माइनस वायदा का मतलब ये हुआ कि जो वायदा बाजार है 15,340 के आसपास चल रहा है और निजामाबाद मार्केट जो है 13,800 चाहे 800 900 के आसपास चल रहा है। तो निजामाबाद मार्केट 13,900, वायदाबाद मार्केट 15,340 और जो डिफरेंस बैठ गया है वो 1,464 के आसपास बैठ गया है। तो ये जो डिफरेंस के हिसाब से भी अगर आर एस आई देखेंगे तो ये भी दिखाता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड में पहुंच चुका है। तो एक तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो इतना बड़ा स्प्रेड हो गया है 1400-1500 के आसपास, ये स्प्रेड थोड़ा सा कम होना चाहिए। कम होने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा वायदा को करेक्ट होना पड़ेगा और जो स्पॉट प्राइस है निजामाबाद मार्केट उसको ऊपर चढ़ना होगा। तो निजामाबाद मार्केट थोड़ा सा चढ़ेगा और जो तेजी है आपके वायदा बाजार में वो थोड़ी सी थमती हुई दिखेगी। इस वीक चाहे अगले वीक, अगले 2-4 दिन 5 दिन ऐसा कुछ संभव हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस वायदा को थोड़ा सा करेक्ट होके, और ये जो इतना बड़ा जो डिफरेंस बना हुआ है थोड़ा सा इसको ऊपर आने दें। जो डिफरेंस है हो सकता है ये डिफरेंस कम होकर 800 700 500 इसके आसपास चला जाए। तो कहने का मतलब है कि 700-800 हजार रुपए एक तरह से वायदा बाजार में एक तरह से रिस्क है। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होते हुए आपको वायदा बाजार का दिखाई दे। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर करेक्शन होता भी है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट 15,340 के आसपास बैठा हुआ है। और जो टारगेट हमने दिए थे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था बुलिश बैट पैटर्न हार्मोनी का बन रहा है और उसके हिसाब से भी जो टारगेट है अपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से, बाकी अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, अगर 15,400-500 के ऊपर निकलता है तब तो फिर मार्केट काफ़ी रॉकेट होने वाला है। क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे तो ये एक तरह से चैनल जैसा भी बनते हुए दिख रहा था मेरे हिसाब से, आप खुद ही देखिए। और इन स्तरों पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा आपको एक रुकावट बनाते हुए दिखाई दे। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है, इन अस्त्रों पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग
बने, चाहे मार्केट थोड़ा-सा रुकते हुए दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो नीचे में हो सकता है थोड़ा-सा आपको 14,000 तक आते हुए दिख सकता है। 14,000 14,200 जो भी लेवल है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से ₹1000 तक की पॉसिबल हो सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है इस लाइन के ऊपर, यानी कि 15,400 15,500 के ऊपर अगर मार्केट बैठ जाता है कल, तो फिर ये धीरे-धीरे मान के चलिए कि 16,300 तक जाने की प्रबल संभावना रखेगा। अगर नहीं बैठता है तो फिर नीचे में 14,200, अगर इसके ऊपर बैठ जाता है तो फिर 16,300। तो अपने हिसाब से रणनीति रखें। रिस्की है थोड़ा सा इन स्तरों पे बाइंग। अगर बाइंग भी करना है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और अगर सेल भी करना है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला इन स्तरों पे, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल हल्दी में मार्केट अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए आपको इंटर करना चाहिए। हर गिरावट के बाद जो भी गिरावट होती है इंटर करिए। और मार्केट इस बार मुझे लगता है कि 16,000 के ऊपर आपको, अब थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद 16,000 के ऊपर मार्केट आपको फिर से जाते हुए दिखाई देगा। और जो संभावनाएं बन रही, जो फंडामेंटल बन रहे हैं, जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट इस बार आपको हल्दी का मार्केट 20,000 तक भी जाते हुए दिखाई दे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आपको करनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो करके जरूर चलना ही चाहिए। काफ़ी सारे लोग अभी से ही सेल में एक्टिव होने शुरू हो गए हैं, और जो सेंटिमेंट मार्केट का बन रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखेगी। बाकी देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट मैंने जो बताया उस हिसाब से आपको हल्दी का बनते हुए दिख सकता है। तो ये था हल्दी के ऊपर मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए, इस नंबर पे मैसेज करिए, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और देखिए कितने सारे वीडियो लगातार हल्दी पे मैंने आपको बनाए हैं, आपने भी देखा है। और ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोग के लिए ही बनाता हूँ। आप जाके देखिए कमोडिटी समीक्षा चैनल पे, जनरली बहुत सारे वीडियो लगातार हल्दी पे लेके आते रहता हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि इतना हल्दी पे कोई लेके आता है। ग्वार पे भी काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ग्वार पे भी हाल फिलहाल में मैंने बनाया था वीडियो, आप जाके चैनल पे देखिए, ठीक है। ग्वार समीक्षा, हल्दी समीक्षा पेड ग्रुप में भी मैंने डाल दिए हैं कुछ वीडियो, आप जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करिए अपने आप को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।